बहुत से लोग इसलिए शादी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। अब ज़िंदगी एकदम बेकार लग रही है, नीरस लग रही है, तो कुछ तो ज़िंदगी में हो उथल पुथल जिससे लगे कि हम भी ज़िंदा हैं, तो शादी कर लेते हैं। आप जब किसी के साथ रहते हैं किसी के साथ, तो आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, आप बिल्कुल ही सहज रहते हो, ना कुछ समझाना पड़ता है, ना एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये एक सहजता के साथ आदमी किसी के साथ रहना चाहे तो रह सकता है। लेकिन और कोई भी रीज़न आप दे रहे हो इस वजह से, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। और शादी विवाह को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी नौजवान लोग अगर इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो इसमें अगर आप जितना टाइम लेना चाह रहे हो, अगर आपको कोई अभी रीज़न नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, आप डायलेमा है, एक सस्पिशन है कि करें कि ना करें, तो आप नहीं करें। पूरा समय लें, जिस दिन आपको 100% आप श्योर हो जाए कि हाँ करना है मुझे, तभी आप करना। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी शादी को लेकर कि लोग शादी क्यों करते हैं। हर साल लाखों की संख्या में शादियाँ होती है, जिसका बजट करोड़ों में होता है। लेकिन आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि ये जितने लोग करते हैं, सबके पास अपना कोई ना कोई रीज़न होता है शादी करने का। तो इसमें जो मोस्टली बड़े रीजन्स होते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो वो मैंने सेलेक्ट किया है, कुल 6-7 कारण है मोटे तौर पर जिसके कारण लोग शादी करते हैं। जिसमें पहला कारण है अकेलापन। ज़्यादातर लोग होते हैं जो अकेले नहीं जी पाते हैं, उन्हें कोई साथी संगी चाहिए जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। तो शादी करके उन्हें एक गारंटी मिल जाती है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। तो ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि किसी की अगर शादी हो जाएगी तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। ये हो सकता है कि कुछ दिन आप उस जो शादी का रस्म रिवाज होता है, फिर नई नई शादी होती है, नए नए लोग जुड़ते हैं, तो आप कुछ दिन इसमें आपका टाइम पास हो जाएगा, लेकिन फिर से वही स्थिति आ जाएगी। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, आपका अकेलापन शादी करके तो नहीं दूर होने वाली है। और दूसरा कारण ये होता है कि बहुत से लोग इसलिए शादी कर लेते हैं कि अब देख रहे हैं कि समाज में सभी लोग शादी करते हैं। सभी लोग जो भी युवा होते हैं वो अपना थोड़ी बहुत पढ़ाई करके कोई नौकरी मिल जाती है, उसके बाद फिर शादी ही करनी होती है उन्हें। तो कुछ लोग जो थोड़े हटके चलते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं करनी है, फिर भी अब आसपास का माहौल देखकर उन्हें लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस दबाव में आके कर लेते हैं। और तीसरा कारण है, मतलब ये काफ़ी फ़नी रीज़न है कि बहुत से लोग इसलिए शादी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। अब ज़िंदगी एकदम बेकार लग रही है, नीरस लग रही है, तो कुछ तो ज़िंदगी में हो उथल पुथल जिससे लगे कि हम भी ज़िंदा हैं, तो शादी कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण। और चौथा कारण है कि अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमें कोई प्यार करने वाला हो, वो एक इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, जो उन्हें का ख्याल रखे, उन्हें दिन भर वो कॉल करके पूछे कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, सोया कि नहीं। इस तरह की जो बातें हैं उन्हें कोई ना कोई चाहिए, नहीं तो वो परेशान होने लगते हैं। तो ये रीज़न होता है शादी का, इसकी वजह से वो शादी कर लेते हैं। और जो पांचवा रीज़न होता है वो ये है कि उम्र निकलती जा रही है, अगर अभी नहीं की तो बाद में फिर कोई मिलेगा या मिलेगी नहीं। क्योंकि शादी विवाह भी अगर एक समय तक ना हो तो फिर उसके बाद आपके लिए कोई बेहतर ऑप्शन नहीं बचता है, रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो बहुत से लोग मजबूरी में कर लेते हैं कि हम नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो इस वजह से कर लेते हैं। और जो छठा कारण है वो ये है कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा अगर वो अभी से शादी नहीं करेंगे। तो एक उम्र के बाद जो हमारे रिश्ते नाते दोस्त यार सभी छूट ही जाते हैं, तो फिर हम जो शादी करते हैं तो वो जो हमारे पार्टनर होते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे बुढ़ापे में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बुढ़ापे में ख्याल कोई किसी का क्या रखेगा। अगर आप ज़्यादा बीमार पड़ते हो तो आपका इलाज डॉक्टर करता है,
और अपने लोग जहाँ तक होते हैं तो ख्याल नहीं रख पाते हैं, वो सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। बहुत से लोग हैं बड़े लोग जिनका ख्याल नौकर चाकर ही रखते हैं। कोई अगर उनका अपना बेटा या बेटी भी है तो वो हमेशा साथ में नहीं रहता है। तो चूँकि आपको बुढ़ापे में आपको कोई सहारा चाहिए, उसके लिए आप पूरी ज़िंदगी किसी को झेलना चाहते हो या इस रीजन से बंध जाना चाहते हो, तो ये बिल्कुल ही गलत रीजन है। और सातवां कारण ये है कि आपको ये लगता है कि बहुत से लोगों के मतलब अलग अलग रीजन होते हैं। बहुत से लोगों का ये भी होता है कि अगर हम घर में सबसे बड़े हैं, अगर हमारी नहीं हुई तो हमारे छोटे भाई बहन की शादी नहीं होगी, इस वजह से वो कर लेते हैं, उनका ना भी मन हो तो ये अभी मैंने जितने भी रीजन बताया है ये सब शादी का रीजन नहीं होना चाहिए। शादी एक ही रीजन से होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर सही में अच्छा है, आपके हिसाब से सब कुछ आपके जैसा आप सोचते हो, आपके जीने का तरीका है वो सब मैच करता है, आपके विचार मिलते हों। आप जब किसी के साथ रहते हैं किसी के साथ तो आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, आप बिल्कुल ही सहज रहते हो, ना कुछ समझाना पड़ता है, ना एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये एक सहजता के साथ आदमी किसी के साथ रहना चाहे तो रह सकता है। लेकिन और कोई भी रीज़न आप दे रहे हो इस वजह से, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। और शादी विवाह को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी नौजवान लोग अगर इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो इसमें अगर आप जितना टाइम लेना चाह रहे हो, अगर आपको कोई अभी रीज़न नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, आप डायलेमा है, एक सस्पिशन है कि करें कि ना करें, तो आप नहीं करें। पूरा समय लें, जिस दिन आपको 100% आप श्योर हो जाए कि हाँ करना है मुझे, तभी आप करना, किसी और रीज़न की वजह से नहीं करना कि समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या कहेंगे। और तब तक आपको क्या करना है ये मैं आपसे बताना चाहूँगी, अपने आप को हर तरीके से समृद्ध बनाओ, इन्हें रीच करो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो या फिजिकली हो या फिर स्पिरिचुअली हो, इंटेलेक्चुअली हो। क्योंकि आदमी को ये लगता है कि सिर्फ अगर हम पैसा कमा लिए तो अब हम लाइफ सेट है, शादी विवाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। गरीबी सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं होती है, आप बौद्धिक स्तर पर भी आदमी गरीब हो सकता है, आध्यात्मिक स्तर पर भी हो सकता है, मानसिक स्तर पर भी हो सकता है। तो अपने आप को हर तरीके से आप मजबूत बनाएं ताकि आप ज़िंदगी में जो भी चुनौती आएगी उसका सामना ठीक से करेंगे। अगर आप शादी विवाह में भी जाते हो तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ अच्छा ही होता है, उसमें भी उसकी अपनी अलग चुनौती है। तो उसके लिए आप उस काबिल बनो ताकि आपसे भी कोई प्रेम कर सके, आप प्रेम के काबिल बनो। और जब आप हर तरीके से समृद्ध होते हैं तभी आप भी किसी को सच में प्रेम दे पाते हैं। एक काबिल इंसान ही किसी को प्रेम कर सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा। और अगर इस तरह के वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।